बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले हमारी बात हो रही थी ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर। हमारे चंद कॉलर्स जो हैं वो आ चुके हैं और उनके जवाब दे रहे हैं हम। शहजाद साहब के दो सवाल थे कि नी के प्रोग्रेशन को, जो अर्थराइटिस को कैसे रोका जाए, वो मैंने सारा बता दिया कि जी अगर आपका वज़न आप कंट्रोल में कर लें और हल्के फुल्के एक्सरसाइज आप करते रहें और हेल्दी खाना खाएँ तो इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा सा रोका जा सकता है। लेकिन चूँकि जैसे मैंने कहा कि ये वेयर एंड टियर है, जो डैमेज आपके जोड़ में हो चुकी है उसको तो फर्दर उसका कोई इलाज या उसको तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि फर्दर प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करें और आपको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह दी जाती हैं, उसके ज़रिए से आप अगर वो चीज़ें करते रहें। इंडिविजुअल हर एक ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए डिफरेंट किस्म की एडवाइस होती है, तो तफसील नहीं मैं बता सकूँगा। दूसरा आपका सवाल ये था कि जी NHS के ऊपर नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया है। तो एग्जैक्ट क्राइटेरिया तो चूँकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आर्थोपेडिक सर्जन तो नहीं हूँ जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दे देता हूँ, चूँकि एज ए GP जनरल प्रैक्टिशनर मैं अपने पेशेंट को मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को हॉस्पिटल रेफ़र किया है, उनको रिप्लेसमेंट भी हुई है और उनका हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ है। तो ये कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। NHS के ऊपर चंद चीज़ें आपके जहन में रखना इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी पेशेंट जो है वो नी या हिप रिप्लेसमेंट के लिए रेफ़र किया जा सकता है। एज इसको आपका आप बहुत ज़्यादा ओल्ड है तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप एज, NHS के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपका नी या हिप रिप्लेसमेंट नहीं होता। जो मेन चीज़ें देखी जाती हैं जब भी कोई भी इतना, चूँकि नी या हिप का ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा लंबा ऑपरेशन होता है, तो उसमें सारे रिस्क और बेनिफिट्स को वो मुहैया करते हैं कि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो आपका और हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो उसका क्या क्राइटेरिया। सबसे पहले तो ये असेस करना होता है कि जी आपके जोड़ जो हैं बिल्कुल नाकारा हैं। अक्सर नी जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सीवियर डैमेज है कि इसके रिप्लेसमेंट के अलावा इसका कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है। अगर आप अर्ली एज में हैं, यंग हैं, अंडर 70 ईयर हैं, अंडर 60 ईयर एज हैं और आपका जॉइंट बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नी रिप्लेसमेंट हो जाए। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, 70, 85 से ऊपर है, तो फिर भी ये ऐसा नहीं है कि आपको नी रिप्लेसमेंट ना हो। फिर डॉक्टर जो हैं वो रिस्क और बेनिफिट्स को मुहैया करते हैं। यहाँ इंग्लैंड के अंदर हर ऑपरेशन का एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक गाइडलाइंस हैं, एक प्रोटोकॉल्स हैं। जब भी मरीज़ जनरल प्रैक्टिशनर से वहाँ रेफ़र किया जाता है नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए, सबसे पहले वो ये देखते हैं कि जी इसके फ़ायदा या नुकसानात क्या होते हैं। वो देखते हैं कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आपको और दिल की बीमारियाँ तो नहीं हैं। अगर आपको कोई दिल की बीमारी नहीं, कोई फेफड़े की बीमारी नहीं, इतना बड़ा ऑपरेशन आपके लिए जानलेवा साबित तो नहीं हो सकता और आपको क्या फ़ायदे होंगे, तो उसके बाद ये फिर आर्थोपेडिक सर्जन फैसला करते हैं कि जी आपका ऑपरेशन कर दी जाए। तो यही है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मैं अदन मीरानी बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। क्या नाम बता रहे हैं सिस्टर? सॉरी। अदन अदन जी, अदन मीरानी। कहाँ, किस शहर से बात कर रही हैं? मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। जी सिस्टर, क्या सवाल है आपका, बताइए। जी डॉक्टर, आपकी ये पूछना है कि ना मुझे स्पेशली सर्दियों में ना गले की इरिटेशन होती है, सांस लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। स्पेशली सर्दियों में ये चीज मेरे साथ होता है कि व्हाइट कलर की ना बलगम सी, और कुछ भी नहीं होता, कफ भी नहीं होती, खांसी भी नहीं आती, और लेकिन व्हाइट कलर की बलगम सी ना वक्तन फवक्तन निकलती रहती है, कभी दिन में 1-2 दफा, कभी दिन में 1 दफा। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एलर्जी है और उसकी एलर्जी की मेडिसिन भी ली है, कभी कभी फर्क पड़ जाता है, कभी कभी नहीं पड़ जाता। और इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी करवाए, T4, TSH, T3 और भी काफी टेस्ट करवाए, लेकिन ये सर्दियों में अमूमन होते हैं कि व्हाइट सी कलर की जो बलगम होती है वो निकलती है कभी कभी। ठीक, आपकी एज कितनी है? जी एज मेरी 22 है। अच्छा, ये बताइए कि आपको तकरीबन पिछले साल से हो रहा है। अच्छा सिस्टर, ये बताइए अदनान कि आपको जो है ये सिर्फ खांसी या रेशा आने के अलावा आपको छींकें, जैसे जिसे स्नीजिंग कहते हैं, आंखों से पानी बहता है? खांसी नहीं आती है डॉक्टर साहब, खांसी नहीं आती है, और सिर्फ थोड़ी सी लाइक इरिटेशन होती है और ऐसे करके खींच के मैं थोड़ी सी गले से बलगम निकालती हूँ। आंखों से पानी भी बहुत बहता है आपको? जी
सॉरी, आंखों से पानी बहता है, आंखों में खारिश आती है, गले में खराश होती है, और सब कुछ नहीं होता, ना ही आंखों से पानी बहता है, ना ही खांसी होती है, ना ही जुकाम होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ गले में इरिटेशन होती है और गले से थोड़ी सी व्हाइट कलर की बलगम निकलती है। और वो फिर मुसलसल चलता रहता है। वो फिर कितने हफ्ते चलता है जब सर्दी को? कितने वीक्स तक आपके ये अलामात चलती हैं? लास्ट ईयर से मुझे ये मसला हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा, इसलिए काफी तकरीबन 1-2 महीने से ये हो रहा है, और लेकिन ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप प्रोग्राम देखते रहे, मैं जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत। ये हमारे सिस्टर थी अदनान मीरानी, साहिवाल पाकिस्तान से बात कर रही थी। सिस्टर आप प्रोग्राम देखते रहिए, मैं अभी आपको जवाब दूंगा। इससे पहले हमारे 2 कॉलर्स हैं, उनको मैं जवाब दे दूं। शहजाद साहब, कैमरे से आपने फ़ोन किया, आपने कहा कि आप 2-3 रोज़ से आपके चेस्ट में राइट साइड के ऊपर दर्द हो रहा है, वो दर्द पीछे हिस्से तक जाता है, और जब आप डीप सांस लेते हैं तो उससे भी आपको तकलीफ़ होती है। तो एक और कॉलर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बात कर रही हैं जी? आप लाइव हैं शो में, आप सवाल कीजिए, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी, हमें पूछना है कि सांस की बीमारी है हमें जी, तो इसके बारे में पूछना है जी। सांस सांस मैंने अभी बताया था सिस्टर, आपने बताया होगा मैंने, सांस के क्या क्या असबाब होते हैं, कौन कौन से वो रीज़न होते हैं। आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? तो ऐसा है ना कि मैं सिटी में लड़का हूँ सर जी। मैं लड़का हूँ, लड़का। अच्छा, बेटे बोल रहे, तो कितनी एज बेटा, कितनी उम्र है आपकी? जी मेरी उम्र है 22 है जी। तो मैंने टेस्ट भी कराया, और उन्होंने बोला आपको दिल का भी नहीं मसला है, फिर भी मुझे सांस है ना ये ठीक तरह से नहीं आता। अच्छा, ये बताओ कि आपका सांस किस वक्त आपको फूलता है? जब आप चलते हो, एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, उस वक्त सांस फूलता है, या सांस के फूल नहीं? किसी रात को सोते वक्त भी मुश्किल से आता है, जहाँ खाना वगैरह खा लूं तो नाक आता है थोड़ा सा मुश्किल। नाक तो बंद नहीं है आपकी? नाक तो मैंने सारे टेस्ट भी करवाया, डॉक्टर साहब से चेक कराया, उन्होंने बोला कि तुम्हें सांस का मसला नहीं है, और ऐसी भी वगैरह भी कराई, उन्होंने बोला दिल का भी मसला नहीं है आपको। ठीक है, आप ऐसा करो जी, आप प्रोग्राम देखते रहो, मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ कि क्या करना है आपको। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर हैं जी। हेलो, इज दैट डॉक्टर अब्बास प्रोग्राम? जी जी, यू आर लाइव इन डॉक्टर अब्बास प्रोग्राम। कैन यू रिड्यूस योर वॉल्यूम फॉर द टीवी प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, एंड टॉक टू मी? Sure, I'll do that. Okay, I have already done that. Okay, thank you. So what's your question, sister? Do you mind telling your name and what's your question? Yes, my name is Billy, and Dr. Abbas, I have got arthritis of my hands. Your volume, Billy, your volume is still very very high. Can you go another room and then speak to me and come back on the watch on the telly and answer your other? Okay, I have made the volume as low as possible. Okay, thank you very much. I've got arthritis of both hands. Okay, how old are you? I am 73. 73. Okay, that's fine. So, what's your question? What you want to ask? My question is, can you help to suggest something about diet, or what else can I do to help myself to reduce the arthritis? Okay, that's fine. And are you overweight by chance? No, I am not overweight. And how long you been diagnosed arthritis? How many years you have the problem? Well, on my right hand, I have had arthritis for a long time. Could be 5 years or so. And this is the diagnosed osteoarthritis or rheumatoid arthritis? I am told it is osteoarthritis. Okay, that's fine. Thank you very much for believing your call. I will carry on watching the program. I'll give you some tips. Thank you. Thank you very much. Okay. एक और कॉलर है पाकिस्तान से जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं जी? सर मोहम्मद इकराम बात कर रहे हैं, लास्ट लाइव ना प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, हादी टीवी पे। जी जी जी, आप कौन, पाकिस्तान किस शहर से बात कर रहे हैं? तहसील जड़ावाला से जी, जिला फैसलाबाद से। अच्छा अच्छा, जड़ावाला, जनाब जड़ावाला की मेरी बड़ी यादें हैं। मेरी खाला जी वहाँ रहा करती थी कई अरसा पहले, अब तो अल्लाह ताला को हो गई हैं। जड़ावाला में आया हूँ 1-2 बार। तो जी, क्या पूछना चाहते हैं, बताइए। सर डॉक्टर साहब से बात करनी थी, जो अपना ना अभी अपना हेपेटाइटिस सी तो इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। किस चीज़ के इंजेक्शन लगवाने? हेपेटाइटिस सी के। ठीक है, तो क्या पूछना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब से ही बात कर रहे हैं, आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। सर ना मैं अपना ना दूसरा
दिल की ईसीजी भी करवाई है, इको भी करवाई है। आप पूछना। जी जी। तो सर मुझे खड्डी साइड पे ना, दिल की साइड पे ना, ऊपर नीचे आगे पीछे ना दर्द होता है। ठीक है, दिल की साइड पे। ठीक है। तो दिल की कोई बीमारी के बारे में। एज कितनी है आपकी? 24 साल। 24 साल। तो आप तो यंग हो ना बहुत ज्यादा। ठीक है। हाँ तो सर ये थोड़ी सी रहनुमाई कर दें। ठीक है। लाइव प्रोग्राम देख रहा हूँ। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहो, मैं बताता हूँ। ओके भाई, नो प्रॉब्लम। अकरम से इको भी करवाइए, इको भी करवाइए, उसमें भी ना कोई फॉल्ट नहीं आया दिल का। सब कुछ नॉर्मल है, कोई घबराने की कोई ऐसी बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको इकराम, आप परेशान ना हो। मेहरबानी सर। ओके, शुक्रिया। अच्छा जी, आप शायद और कॉल हम ना ले पाएँ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम अब बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और बहुत टाइम कम रह गया हमारा। तो पाकिस्तान से कॉल थी जनाब मुजफ्फरगढ़ से कॉल थी। आपकी उम्र जो है वो 23 साल है और आप बता रहे थे कि जी आपको जो है वो अर्थराइटिस का, मुझे जहन में नहीं रहा कि क्या आपका सवाल था। उसके अलावा जो कॉलें रहेंगी नाज़रीन, मैं माज़रत चाहूँगा कि जिन लोगों को जो है वो हम जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। पाकिस्तान से कॉल थी सिस्टर अदनान मीरानी साहिवाल से, आपने फ़ोन किया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप ये पूछ रही थी कि जी आपको जो है वो मुसलसल खांसी या रेशा आता रहता है और वो 2-2, 3-3 महीने चलता है, बाज़ औक़ात येलो कलर का फ्लैम्स भी आता है और डॉक्टर्स ने आपको बताया कि जी एलर्जी है आपको। सिस्टर मेरे लिए ये कहना तो खासा मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या बीमारी है आपको, जब तक पूरी तफसील से आपसे बात न की जाए, हिस्ट्री न ली जाए। अगर आप तफसील से मुझसे बात करना चाहें तो स्टूडियो में आप अपना नंबर छोड़ सकती हैं, मैं आपसे तफसील से प्रोग्राम के बाद आपको बता सकता हूँ या आपको जो है वो टिप्स दे सकता हूँ। मेरा अपनी पर्सनल फीलिंग ये है कि जैसे आपको डॉक्टर्स ने वहाँ बताया है कि एलर्जी है और अक्सर आपको जो है सर्दियों के मौसम में या स्प्रिंग के मौसम में आपको तकलीफ़ होती है, तो अक्सर जो है एलर्जी जो होती है सिस्टर, जिसको हम टॉपिक कहते हैं, इसमें 2 टाइप्स की एलर्जी होती है, जिसमें हे फीवर जिसको एक अक्सर बीमारी कहा जाता है और इसके अंदर ये होता है कि मुसलसल आपके हाथ, कुछ लोगों को 3 अलामात होती हैं, गले के अंदर इरिटेशन होती है, खांसी होती है या रेशा से निकलता है, और कुछ लोगों को जनाब सा ये नाक के जो है इन्फ्लेमेशन होती है जिसको रिनाइटिस कहते हैं, नाक के अंदर सूजन हो जाती है। क्योंकि नाक का हिस्सा गले के पीछे हिस्से से कनेक्टेड होता है तो रेशा जाके पीछे गले में गिरता है, वो बाहर आप थूक रही होती हैं रेशा। तो पॉसिबली है कि आपको मोर लाइकली मेरे ख्याल में शायद आपको हे फीवर है और इसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके अलामात को कंट्रोल करने के लिए जैसे डॉक्टर ने आपको बताया एंटी एलर्जी अगर आप गोली एक रोज़ाना खाती रहें जिसमें सेट्राजीन और आपकी लोरोटिडीन टाइप की दवाइयाँ आती हैं, तो अगर आप जब आपके अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ तो आप मुसलसल 4 से 6 हफ्ते गोली खा लें और जब अलामात बेहतर हो जाएँ तो फिर बंद कर दें। लेकिन इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास इलाज हो सकता है इसका, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होते हैं, अगर अलामात आपको परेशान कर रही हैं, सिम्टम्स से आप बहुत परेशान हो रही हैं, तो फिर उसका इलाज यही है कि मुसलसल आप एलर्जी की रेगुलर दवाई खाती रहें। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। उसके बाद हमारे कॉलर थे, आप जो है वो उनकी उम्र 22 साल है, अभी पाकिस्तान से कॉल की थी। आपने कहा था कि जी आपको सांस फूलता है और सांस अक्सर जो है आपने जो है वो दिल का टेस्ट भी करवाए हैं, एको भी करवाया है और आपका दिल की ईसीजी कराई है, वो सब कुछ नॉर्मल है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि सांस फूलने के बेशुमार असबाब होते हैं। आपकी उम्र चूँकि 22 साल है, 22 साल की यंग एज के अंदर या 20 साल की यंग एज के अंदर अक्सर जो है वो ऐसा नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जी आपको जो है वो क्या नाम है कोई दिल की बीमारी हो। तो कोई घबराने की ऐसी बात नहीं, मेरा ख्याल में आपको अनलाइकली होगा कि दिल की बीमारी हो, लेकिन मुसलसल अभी आपको सांस की तकलीफ़ हो रही है तो चंद टेस्ट करवाना ज़रूरी है जिसमें आपकी लंग्स की स्पायरोमेट्री या लंग्स के फंक्शन का टेस्ट होता है, जिससे पता चला जाता है कि आपके सांस में जो दिक्कत है कहीं फेफड़ों की वजह से नहीं है। तो आप मेरे ख्याल में आप किसी सांस के डॉक्टर को दिखाएँ, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं या रेस्पिरेटरी फिजिशियन जो होते हैं उनको आप दिखाइए, ताकि वो आपको फर्दर टेस्ट करके बताएँ कि जी आपका सांस क्यों फूल रहा है। जब तक बीमारी का पता ना चले इलाज बताना नामुमकिन है। अच्छा, जिसके अलावा फिर बिली लंदन से आपने कॉल की। सिस्टर यू आर एज 73 and your question, could anything you take in the diet which can reduce the osteoarthritis? So like I have already talked in the beginning of the program, that's osteoarthritis basically is a wear and tear in the joint. There's nothing specific in the diet you can take is a reduce or you can actually reduce the progression of arthritis. But there are certain things, suppose in the women's vitamin D is very common.
ड्यू टू विटामिन डी, ड्यू टू द कैल्शियम लो, इफ द बोन जो है वो थिन हो जाती है, डेंसिटी इसकी कम होती है। एंड इफ़ यू लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज नहीं करती तो उससे भी बोन आपके थिन होना शुरू हो जाती हैं। औरतों के अंदर, इन वीमेन इज़ क्वाइट कॉमन प्रॉब्लम, व्हेन वी गेट ओल्डर द वीमेन द बोन भी स्टार्टेड टू बिकम थिन। सो इफ़ यू स्पीक टू योर डॉक्टर्स, मे बी पॉसिबल सम हार्मोन चेंजेस, टैबलेट्स वगैरह अगर आपको जैसे HRT वगैरह होती है बाज़ औक़ात, वो अगर आप रिकमेंड हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं तो दैट कैन हेल्प टू गिव द स्ट्रेंथ टू सम ऑफ द बोन्स। अपार्ट ऑफ दैट, यू मस्ट हैव अ ब्लड टेस्ट फॉर द कैल्शियम एंड बोन प्रोफाइल एंड आल्सो for the vitamin D. If that is low or anything, you can take those calcium supplement or vitamin D supplement. Can you give the strength to your bone and your pain can get better. There's nothing else I can suggest in the diet. Anything you can eat it, but the important thing, you're not overweight, which is very good. Your weight should be under control, and that's the only tips I can give you. Thank you. I hope you got my answer. तो उसके बाद जनाब मोहम्मद इकराम साहब जड़ावाला पाकिस्तान से आपने कॉल की थी। यू वेरी यंग, आप उम्र आपकी सिर्फ 24 साल है। बता रहे थे कि हेपेटाइटिस सी का आपको जो है वो इलाज हो रहा है और आपके जो है वो चेस्ट के अंदर पेन होता है, दिल में दर्द होता है। आपने ECG भी कराई है, आपने एको भी कराया है, सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं, तो आप परेशान हैं कि जी आपके दर्द क्यों हो रहा है। तो बात यह है मेरे भाई मोहम्मद इकराम साहब के हेपेटाइटिस सी के जो इंजेक्शन आपको लग रहे हैं, ये हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन के डॉक्टर्स ने ज़रूर आपको एक्सप्लेन किया होगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजेक्शंस होते हैं और इसके स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन होने की वजह से आपकी मसल्स सारी इफ़ेक्ट होती हैं, आपके जिस्म के अंदर खून की कमी हो जाती है, आपके अंदर जहाँ जहाँ ये वायरस को मार रहे होते हैं आपके जिस्म के हर हिस्से को, हर ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जी आप गुर्दे चेक करवाते रहें, लीवर को चेक करवाते रहें और मसल के अंदर एंजाइम भी सर्टेन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर पेन होता है। मोर लाइकली चांस आपका यही है कि आपकी उम्र सिर्फ 20 ईयर है और कोई और तकलीफ़ आपको नहीं है, दिल के सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं, तो ज़्यादातर चांस यही है कि जो हेपेटाइटिस की आपका इलाज हो रहा है उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको ये मस्कुलर चेस्ट पेन होगा। कोई घबराने की बात नहीं, सिंपल पैरासीटामोल वगैरह खाते रहें। अगर आपका दर्द ठीक ना हो तो मैं एडवाइस करूँगा कि जी वहाँ जो भी है आपके चेस्ट के डॉक्टर को उनको दिखा लें, चेस्ट एक्सरे करवाने, पता चले कि लंग्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी की वजह से आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत लो हो जाता है और अगर क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाए तो आपको जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया होने का बहुत ज़्यादा डर होता है, जो कि अक्सर मैंने देखा है अपने लोगों में। खून की कमी जो कि सेल्स को मारती है तो वाइट सेल काउंट ख़त्म हो जाते हैं जो आपको क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, आपका चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने का डर होता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान होना चाहिए, आपकी खून की मॉनिटरिंग हो ताकि आपको उस चीज़ों से बच सकें। तो जनाब यही सब चीज़ें थी। इसके अलावा हमारे कॉलर थे मुजफ्फरगढ़ से आपने कॉल की थी और आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ जो हैं वो 23 ईयर्स की हैं और उनके जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो बात यह है भाई, आपकी वाइफ की एज है बहुत यंग है माशाल्लाह, वो सिर्फ 23 एज उनकी उम्र है और उनको जो अर्थराइटिस है आप बता रहे थे उनको वज़न बहुत ज़्यादा, तो और उनके कमर में भी दर्द होता है, जोड़ों में भी दर्द होता है। मेरे लिए ये कहना खासा मुश्किल है कि ये इनका जो दर्द है जोड़ों में, क्योंकि यंग एज के अंदर जो 23 है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा कम होता है, उनमें ज़्यादा चांस होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो मशवरा ये दूंगा कि आप अपनी वाइफ को जो हाथों में, जोड़ों में, या कमर में दर्द है, तो पहली बात तो ये कि कोशिश ये करें कि उनको डाइट करवाएं और एक्सरसाइज करवाएं ताकि उनका वज़न कम हो। चाहे किसी भी टाइप का अर्थराइटिस हो, वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, तो उन दोनों टाइप के अर्थराइटिस के अंदर आपको प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप, जैसे कि मैं अगर आप 100 किलो की या 20 किलो का चीनी का या वज़न आपके कंधों पर रख दूं तो 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वो आपके मसल जो है, कंधे जो है वो दर्द करना शुरू हो जाएंगे, थक जाएंगे। इसी तरह से अगर आप वज़न आपका बहुत ज़्यादा है तो आपके जोड़ों के ऊपर उस वज़न का प्रेशर मुसलसल पड़ा हुआ है, आपकी बैक और जो मेन जॉइंट हैं वो आपको इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है और बहुत ज़्यादा वज़न होने की वजह से आपके जॉइंट्स के अंदर जो है वो मुसलसल प्रेशर होने की वजह से जॉइंट में अर्ली वियर एंड टियर आना शुरू हो जाती है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो सबसे पहला काम तो नहीं ये करना है कि बहुत यंग है, 23 है, तो कोशिश ये करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि आप जो है वो वज़न कम करें। वज़न आपका अगर कम नहीं होगा तो ना सिर्फ आपका अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द भी ख़त्म नहीं होगा, उसके अलावा आपका दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और बेशुमार और भी बीमारियाँ जो है वो लगना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जो है वो मोटापा सब बीमारियों की माँ है। तो पहला काम तो ये करना है आपने। दूसरे फिर ये है जनाब कि अगर आपको
आपने टेस्ट नहीं करवाया, आपने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने जॉइंट के डॉक्टर्स को दिखाएं। उसके अंदर इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी एज के अंदर ब्लड टेस्ट होने चाहिए। उन ब्लड टेस्ट से ये पता लगाए कि जो अर्थराइटिस है वो कौन सी टाइप का अर्थराइटिस है। अगर आपके बैक में उसमें है तो उसका एक्सरे होना चाहिए, ताकि उससे पता चल जाए कि जोड़ों में वियर एंड टियर है। और ब्लड के अंदर अगर मुसलसल आपको इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन आ रहा है तो उस इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का इलाज होना, जिसमें मैंने कहा कि यंग एज में, आपकी एज में SLE एक डिजीज़ होती है, सोरियासिस एक्सिन की बीमारी तो नहीं है। ये सारी वो बीमारियां हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ और रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंगर एज में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। होता तो 30 से 40 के अंदर है, लेकिन औरतों में, ख्वातीन में अर्ली एज में भी आ सकता है। तो इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है जनाब कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है। उसके लिए ब्लड टेस्ट आपके होने चाहिए। सिंपल ब्लड टेस्ट में वो इन्फ्लेमेशन चेक करते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर चेक करते हैं और जोड़ों के एक्सरे करते हैं, और उससे पता ये लगाते हैं कि जी आपके खून में मुसलसल इन्फ्लेमेशन आई है या वो फैक्टर जो कि डायग्नोज करते हैं आर्थराइटिस को, अगर वो डायग्नोज हो जाता है तो फिर उसका कम्प्लीटली सेपरेट इलाज है। ये सिंपल पेन किलर खाने से, आइब्रोफिन, न्यूरोफिन को लिए, ये पैरासीटामोल खाने से आपका मसला हल नहीं होगा। आप बहुत यंग हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर्स को दिखाएं और पता लगाएं कि जी किस टाइप का अर्थराइटिस है आपके जोड़ों में, जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हम आगे चलेंगे। टाइम हमारा प्रोग्राम का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हमारे प्रोग्राम के सिर्फ बाकी जो है 2 या 3 मिनट बचे हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हमने बातें की थी उनको हम समराइज़ करेंगे और समराइज़ करके फिर आपको इजाज़त लेंगे। एक हमारी सिस्टर जनावाल पाकिस्तान से बात कर रही थी, 2 बार उन्होंने कॉल की। आप कह रही थी कि जी आपको सांस फूलता है, सांस में तकलीफ़ होती है। बात ये है, मैंने पहले भी कहा था कि जी सांस फूलना या सांस में तकलीफ़ होना कहना हमारे लिए नामुमकिन है कि क्या असबाब हैं। जैसे मैंने कहा था कि सांस फूलने के बेशुमार असबाब होते हैं। खून में कमी हो, या आपके दिल की बीमारी हो, या सीने की बीमारी हो, या चेस्ट की बीमारी हो, या कोई और बेशुमार ऐसे असबाब भी हो। मोटापा अगर हो तो उससे भी अक्सर सांस आपका फूलना शुरू हो जाता है। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से आपका सांस फूल रहा है, और उसका इलाज जब पता चल जाएगा कि जी इस वजह से आपको बीमारी हो रही है या ये असबाब है आपके सांस के फूलने का, तो फिर ही उसका इलाज हो सकता है। अच्छा जी, आखिरी 2 मिनट के अंदर हम आपको जो है वो जो हमने बातें की हैं उसकी कंक्लूजन करके और जो है वो टिप्स देंगे कि आप अर्थराइटिस से कैसे बच सकें। तो जनाब, जैसे मैंने कहा था कि जी अर्थराइटिस जो 2 टाइप्स का है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसे वियर एंड टियर कहते हैं। दूसरा जो कॉमन अर्थराइटिस है उसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, जिनमें अक्सर सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इसका इलाज लंबा है और सारी उम्र का है और खासा मुश्किल है। इसके लिए आपको खासी स्ट्रॉन्ग दवाई भी खाना पड़ती हैं। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है बेसिकली जोड़ों के अंदर वियर एंड टियर है। अच्छा, अर्थराइटिस से आप कैसे बचें, ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे बचें, उसका सिंपल तरीका ये है कि जी आप शुरू ही से अर्ली एज से, ख़ासतौर से वो प्रोग्राम जो यंग लोग मेरे देख रहे हैं, मेरे माएँ बहनें या सिस्टर्स जो भी पाकिस्तान में या जहाँ मेरा प्रोग्राम जा रहा है, उनको यही मैसेज है कि अपना वज़न सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखें। एक्सरसाइज को रेगुलर मामूल बनाएं। अगर आपका कंट्रोल होगा, वज़न आपका ज़्यादा नहीं होगा, तो जोड़ आपके जल्दी डैमेज नहीं होंगे। और अगर किसी वजह से आप ऐसा काम करते हैं कि फैक्ट्री में काम करते हैं या कोई मशीनिस्ट का काम करते हैं जहाँ ओवर यूज़ आप हैंड कर रहे हैं। ओके जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। कौन सा, कहाँ से बात है जी? जी मैं अरशद बोल रहा हूँ। अरशद? तो नहीं अरशद बोल रहा हूँ यूके से। जी अरशद साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आपका टॉपिक देख रहा हूँ आपके जॉइंट पेन्स के बारे में। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन रेलेवेंट है कि नहीं है, कि मैं बिलोंग करता हूँ IT में, मेरा ज़्यादातर पेशा है। जी 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 जी। मतलब मैं काम करता हूँ, तो मुझे आजकल काफ़ी फील होता है कि अपनी जो मेरी फिंगर्स वगैरह हैं वो काफ़ी पेन होता है उसके अंदर। ठीक है। तो मैं ज़्यादातर काम कीबोर्ड माउस से होता है। जी 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 जी। तो मुझे फील होता है कि शायद मुझे ये पेन बार बार आ रही है। ठीक है। आप क्या समझते हैं कि मुझे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने असर किया, और आपका सवाल जो है मेरे प्रोग्राम से बहुत रेलेवेंट है। आप फ़ोन रखें, मैं जवाब देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने ब्लैकबर्न से शायद बात कर रहे हैं और शायद मैं जानता भी हूँ आपको। जी बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, थैंक यू वेरी मच। असद भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मेरे प्रोग्राम से रेलेवेंट है। मैं आपको जवाब दे दूँ इसका कि जो जैसे मैंने कहा था कि वो लोग जिनके अंदर मुसलसल कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे आपका IT का काम है तो मुसलसल आप फिंगर यूज़ करते हैं और आप हैंड जॉइंट को यूज़ करते हैं, और जो हैंड्स के जो स्मॉल जॉइंट हैं मुसलसल बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ उनको करते हैं चूँकि आपका प्रोफेशन है। तो उन लोगों के अंदर जो भी ओवर यूज़ ऑफ द जॉइंट, जिसको रिपीटेटिव सिंड्रोम एक लफ्ज़ मेडिकल टर्म यूज़ करते हैं, उनमें अर्ली अर्थराइटिस आने का चांस होता है। तो
मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। मेरा ख्याल है कि आपके फिंगर में जो दर्द हो रहा है वो मोर लाइकली चांस है कि आप ओवर यूज़ ऑफ द हैंड चूँकि आप जॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं उसी की वजह से हो रहा है। जैसे मैं बता रहा था पहले कि जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, पैर को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि दर्जी हैं या कोई सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं और आपका काम IT का है, आप फिंगर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांस है, मोर लाइकली ये है कि अर्ली अर्थराइटिस या वियर एंड टियर आपके जॉइंट में आ रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रब्ता करके और वो करें, और कोशिश ये करें कि अगर आप जो है मुसलसल ना करें, 30-40 मिनट्स, हर 30 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद ब्रेक कर लें, वफ़ा कर लें, थोड़ा सा हाथों को रेस्ट दें। और अगर ये थोड़ी सी आप तब्दीली कर लेंगे काम में, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ होता है आपके वर्क डिपार्टमेंट में, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, उन्हें बताएं ऑक्यूपेशनल फिजिशियन को, जी भाई मेरा वर्क की वजह से ये मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके पास एक्सपर्ट होते हैं, वो असेस करते हैं आप हेल्थ सेफ्टी के वेलबींग का कि कौन से ऐसे मेजर्स वहाँ पे किए जा सकते हैं जिसको आपको अर्ली अर्थराइटिस या जो प्रॉब्लम हो रहे हैं काम की जिससे उनको रोका जा सके। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आखिर में मैं यही टिप्स दूँगा कि वो तम नौआन लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं अगर आपका वज़न आपका कंट्रोल में हो, एक्सरसाइज मामूल से करें। जो रुमेटॉइड अर्थराइटिस है उसके लिए ब्लड टेस्ट करवाना ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और तो वो तमाम कॉलर जो पाकिस्तान से, इंग्लैंड से या कैमरे जहाँ जहाँ से शामिल हुए, हमारा प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत देखा जा रहा है और पाकिस्तान से हमारी बहुत कॉलें आती हैं, और तो मैं इन तमाम नाज़रीन का इंतहा मशकूर हूँ कि आप प्रोग्राम में आप पाकिस्तान से शामिल हुए। और इसके साथ साथ उन तमाम लोगों से माज़रत ख्वाह हूँ कि जिनकी मैं कॉल नहीं ले पाया, या अगर आपने सवाल किया और बाय मिस्टेक मैंने कोशिश तो ये की है कि जो जो सवाल आए उनका जवाब दूँ। अगर कोई सवाल रह गया है, मैं भूल गया हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कॉल मिला लीजिएगा। नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह 3 बजे यहाँ इसी जगह आपसे मुलाकात होगी। और मुझे ख़ास तौर से यहाँ तमाम अपने नाज़रीन सामने से गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मुझे अपनी खसूसी दुआओं में नाज़रीन ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, और अपना आप तमाम जितने बीमार हैं, बीमार करबला के सदक़े तमाम बीमार हैं, इनको सेहत दे, और मुझे जो है वो करना मैं अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि मैं यहाँ आकर के और मेरे जॉब और सारी चीज़ें सेफ़ रहें, फैमिली को और जॉब को, नौकरी में सेफ्टी रहे, और हर चीज़ की जो है वो ताकि मैं अपना टाइम स्पेयर करके अपना हूँ। ये मेरा प्रोग्राम जो होता है ये वॉलंटियर प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम करने के मुझे कोई पैसे नहीं मिलते, ना मैं अपने कोई इसके हिदायत TV आपकी खिदमत ये प्रोग्राम पेश कर रहा है, सिर्फ वॉलंटियर बेसिस के ऊपर ये सारे मेरे गेस्ट भी और मैं भी बगैर खैराती काम करके कोशिश ये होती है कि पैगाम आप तक पहुँच जाए और हमारी नॉलेज से आपको फ़ायदा हो, आपको गाइडेंस हो। तो ये एक वॉलंटियर वर्क है। तो नाज़रीन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और जहाँ जहाँ आप हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 3 बजे फिर यहीं मुलाकात होगी। जब तक लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।